एपिसोड के अंदर देखा था गुरु और चेले का मिलन हो चुका था और फिर जियान ने सब कुछ बता दिया था जो भी उसके साथ 2 साल के अंदर हुआ था और मास्टर ने भी जियान को काफी सारी बातें फैलाई एनीमे पर। और यहाँ पे जियान अपनी दुईकी को रिकवर करने के लिए बैठ जाता और वो कुछ ही टाइम के अंदर अपनी पूरी दुईकी को रिकवर कर लेता है। और इस बार जो जियान ने कल्टीवेशन किया था उससे जियान को अपनी पावर काफी ज्यादा बड़ी बड़ी फील हो रही होती है और वो इसलिए हो रही होती है क्योंकि उसने इस बार जो कल्टीवेशन किया था वो अपनी पूरी दुईकी खत्म होने के बाद किया था और साथ ही उसे ये भी फील हो रहा होता है कि वो कुछ ही टाइम के अंदर डाउन लेवल में अपग्रेड कर जाएगा। और ये सोचते जियान की पूरी बॉडी के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है क्योंकि जियान डाउन लेवल के वॉरियर के सपने काफी टाइम से देख रहा होता है और अब वो बहुत ही जल्दी उस लेवल पे पहुंचने वाला है। और फिर जियान खड़ा होता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और ओपन माउंटिंग सील के फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। और इस बार जियान ने फॉर्मेशन बनाने के लिए अपनी दुईकी का बहुत ही कम पार्ट को यूज किया था पर इस बार का जो फॉर्मेशन था वो पिछली बार से भी काफी बड़ा बना था और फिर जियान उससे हमला कर देता और इस बार का जो हमला था वो पिछली बार से भी काफी बड़ा हुआ था। और फिर जियान अपनी लाइट मूवमेंट को एक्टिवेट कर लेता है जिस वजह से उसके पैर में थंडर चमकने लगता है। और फिर जियान अपने बिना विंग्स निकाले आसमान में चला जाता है और वो बिना विंग्स के ही आसमान में कुछ देर तक खड़ा रहता है। और जियान ये सब इसलिए कर पा रहा होता है क्योंकि जियान पहुंच चुका होता है 3000 लाइट मूवमेंट के सेकंड लेवल पर जिसका नाम इंस्टेंट लाइटनिंग होता है। ये देखिए जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है अब मैं जल्द से जल्द इसके फर्स्ट लेवल 3000 लाइट मूवमेंट पे पहुंच जाऊँ और जब मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊंगा तो मेरी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी। पर तभी मास्टर की पीछे से आवाज आती लगता है कि तुम्हारी दुईकी अब पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है, साथ ही जो तुम्हारी पावर है अब वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है पहले से। ये सुनती जियान के चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल आ जाती और वो मास्टर की तरफ देखता है तो मास्टर बोलते मैं काफी ज्यादा शौक हूँ कि तुमने इतनी जल्दी अपनी दुईकी और पावर को रिकवर कर लिया। तो ये सुन के जियान बोलता है ये सब तो फ्लेम मंत्रा का कमाल है मास्टर। तो मास्टर बोलते हैं हाँ मुझे पता है ये सब कुछ फ्लेम मंत्रा का कमाल है पर मैं इस बात से काफी ज्यादा शौक हूँ कि तुम अपनी डाउन लेवल की पावर का कितनी बढ़िया तरीके से यूज करते हो। तो ये सुन के जियान बोलता है मास्टर अगर मैं अपनी पावर के सही से यूज नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्या खाक मिस्टी क्लाउड सेक को हराऊंगा। और जब मास्टर मिस्टी क्लाउड सेक का नाम सुनते तो उन्हें जीमा एम्पायर की याद आ जाती और वो बोलते हैं अपन को जीमा एम्पायर छोड़े 3 साल बीत चुके हैं तो अब टाइम आ चुका है वापस जीमा एम्पायर जाने का। और हाँ जियान तुम्हारी कोई और भी प्लान है जीमा एम्पायर के अंदर मिस्टी क्लाउड सेक के अलावा। तो जियान बोलता है हाँ मेरा एक और प्लान है, मुझे अपने जी क्लैन को फिर से स्थापित करना है और मुझे इस बार उसको इतना ज्यादा पावरफुल बनाना है किसी की हिम्मत नहीं हो उसे आंख उठाकर देखने की भी। ये सुन के मास्टर बोलते ठीक है जियान। और फिर जियान बोलता है मास्टर अब अपन को वापस ब्लैक कॉर्न रीजन चलना चाहिए और अपने जी गेट के सभी मेंबरों को फिर से जोड़ना चाहिए क्योंकि अब टाइम आ चुका है वापस जीमा एम्पायर जाने का। और फिर जियान जीमा एम्पायर की तरफ देखता है और बोलता है मिस्टी क्लाउड सेक जियान वापस आ रहा है अपना बदला लेने के लिए तुझसे। और फिर जियान जी गेट के लिए निकल जाता है और वहीं पे हमें जी गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक हॉल के अंदर गीली और वो तीनों सेक बैठी हुई होते हैं। तभी उनमें से 11 हाथी लीडर बोलता है गीली भाई जो तुम्हारा ऑप्शन हाउस का जो आइडिया था वो बहुत ही धांसू था क्योंकि उससे जो प्रॉफिट हुआ उतना तो हमें 6 महीने के अंदर भी नहीं होता है। ये सुन के बाकी के 2 एल्डर बोलते हैं तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, गीली की वजह से हम लोगों को इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ कि अब हम लोग कोई भी चीज को खरीद सकते बिना कुछ सोचे समझे। और यहाँ पे जो टकला एल्डर उसे किसी की दुईकी का एहसास हो रहा होता है पर तभी उसकी नजर गीली के पीछे बैठे हुए 3 लोगों के ऊपर पड़ती है जिन्होंने सेम कलर की ड्रेस को पहन रखा होता है और उनमें से जो ऑरा निकल रहा था उसे देख के कोई बोल सकता है ये वॉरियर डाउ वेंग लेवल की पीक पर होंगे। और वो कुशल बुड्ढा लीडर पहचान जाता है उनको और वो गीली से बोलता गीली भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपने याओ ब्रदर्स को अपने ग्रुप के अंदर शामिल कर लिया क्योंकि ये याओ ब्रदर कोई मामूली लोग नहीं है, इन्होंने तो कईयों साल पहले मिस्टर सिल्वर और गोल्ड को भी धोबी पछाड़ दे दी थी, मतलब उनको भी हरा दिया था। और फिर पूरे ब्लैक कॉर्निजन के अंदर किसी की सेक्ट की इतनी हिम्मत नहीं हुई इन लोगों को अपना सर्वेंट बनाने की। पर भाई गिली आपने तो मजा ही बांध दिया इनको अपना सर्वेंट बनाकर क्योंकि इनके आने से जो जी गेट है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो गिली उसे रोकता और बोलता ये हमारे कोई सर्वेंट नहीं है, ये हमारे गेस्ट है जी गेट के। ये सुनती वो चुप हो जाता तभी वो परम सुंदरी सेक्ट की लीडर बोलती है ब्रदर गिली हमारे सेक्ट लीडर जियान कहाँ पर है, 2 महीने बीत चुके उनका कुछ अता ही पता नहीं है क्योंकि उनको अभी जी गेट के पास होना चाहिए था क्योंकि सभी लोगों की नजरें जी गेट के ऊपर टिकी हुई हैं और उनको पता चलेगा कि हमारे जी गेट का जो मेन लीडर वो यहाँ पर है ही नहीं है तो वो लोग कहीं हमला ना कर दे हमारे जी गेट के ऊपर और हमारे जी गेट को भारी नुकसान झेलना पड़े, इसलिए हमारे जी गेट के लीडर होते यहाँ पर तो किसी के बाप में दम नहीं हमारे जी गेट को टच करने की। तो गीली बोलता है मुझे भी उनके बारे में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि वो डीप माउंटेन के अंदर गए कुछ पिल को रिफाइन करने के लिए। पर आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो जब भी लौटेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब ये सुनकर उनके जो दिल की अरमा होते वो आंसुओं में बिखर जाती हैं क्योंकि उन तीनों के दिमाग में कुछ सातिर आइडिया आने लगे होते हैं जी गेट को लेकर। और उनको जब ये पता चलता है कि जियान तो एकदम टकाटक सही है और वो आस पास ही है, इस वजह से उनके जो दिल के अरमा होते हैं वो आंसुओं में बह जाते हैं। पर तभी खूसड़ बुड्ढा बोलता है ब्रदर गिली मैं एक बात आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, हम जी मैम पर तभी जाएंगे जब हमारे साथ जियान भाई होंगे क्योंकि हमें अच्छे से पता है जो मिस्टिक क्लाउड सेक्ट है उसके अंदर एक लाइट हाउस होंगे, इसलिए बिना जियान भाई के मिस्टिक क्लाउड सेक्ट नहीं जाएंगे। और हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उसके अंदर भी यही लिखा है कि हमारे साथ जीमा एम्पायर ब्रदर जियान भी जाएंगे। तो ये सुन के गिली बोलते अरे ताऊ थम जाओ यार, कोई भी चेंज नहीं होने वाला कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और हमारे साथ जियान भाई जरूर जाएंगे। तभी वो तीनों कुछ बोलने वाले होते तभी एक आवाज आती है हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उससे रिलेटेड आप तीनों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे सीधी बात कर सकते हो और अगर आप डील को भी तोड़ना चाहते हो तो आप डील को भी तोड़ सकते हो। ये आवाज सुनकर सभी लोग उसी डायरेक्शन में देखने लगते जहाँ पर हमें दिखाई देता है टर्कियों का लीडर
लीडर जियान टर्की और साइड में जियान के खड़ी होती है भौकाल रानी, बोले तो क्वीन मेडुसा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। पर आपसे एक सवाल है कि आप लोग सोल लैंड 2 का इंट्रोडक्शन